में पहले तो अगर दिल के क्षेत्र में कोई दर्द हो रहा है या घबराहट हो रही है, आप पहले मान लीजिए कि हार्ट अटैक है, उसका ईसीजी करा के एक डॉक्टर से मिलके उसको पहले रूल आउट कर दीजिए। उसके बाद आप गैस की बात करें, 10-36 तरह की बीमारियां यहाँ पे होती है, लंग्स में हो सकती है, मेडिस्ट्रिनम में हो सकती है, पेट में हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब में बहुत समय मिलेगा। हार्ट अटैक आपको समय नहीं देता, इसलिए पहले कुछ भी होता है उसको हार्ट अटैक मान के दुनिया की सारी इमरजेंसी के डॉक्टर इसी तरह से सोचते हैं कि ये चीज के लिए आपको बाहर में जाना पड़ेगा, स्पेशली दिल्ली, साउथ और कोलकाता। उधर से आपको शुरू ही होगा आपका 2.5-3-4 लाख से मिनिमम। भागने के लिए उधर से रेजिडेंस से उधर से आपको 1-2 लाख हो जाएगा, मिनिमम 5 लाख का ही। फिर आज मेरा मेनली आपका प्रोग्राम था आपका झारखंड का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम। बिजली का प्रॉब्लम क्या है, बहुत अचानक से आपको हार्ट बीट बढ़ता है, इवन आपको हार्ट बीट कम गति होने का चांस है। तो किस तरफ का प्रॉब्लम है, इसे सब कुछ जांच हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या क्या है, एक का सरफेस लेवल में ईसीजी है, हॉल्टर है, ईएमटी है, इको से आपको सब स्क्रीनिंग होगा किस तरफ का आपका प्रॉब्लम है। तो एक बार तो मिल जाएगा कि आपका अपर सर्किट का कुछ प्रॉब्लम है, इन दैट केस हमारा ईपीएस आरएफए का आपका सोल्यूशन है। ये हॉस्पिटल में कॉम्प्रिहेंसिव आपका सिस्टम है। जैसे आपको सर्किट मिलेगा, एक दिन का अंदर में आपको उसका बंद करने के बाद में दूसरा बार नहीं होगा। आपका जो दवाई व मेडिकेशन का जो था, उसका जो साइड इफेक्ट था, उसका जरूरत नहीं है होल लाइफ के लिए। तो दूसरा चीज है आपका भीटी व कार्डियक अरेस्ट तरफ है। इसके लिए सब कुछ आपका जो डिवाइस है हमारे पास, पेस मेकर, आईसीजी, सीआरटी, कैसे होगा कार्डियक अरेस्ट का बाद में आपका दूसरा बार कार्डियक अरेस्ट का बहुत चांस है। इन दैट केस डिवाइस आपको बेचने के बाद में आपका जे टाइम में ही होगा, करो घर का अंदर में कार्डियक अरेस्ट हो चुका, उस टाइम में डीसी शॉक का ऑप्शन है वो डिवाइस पे, तो आपको लाइफ का खतरनाक नहीं होगा उस टाइम में। इवन आपको हार्ट अटैक का बाद में आपका पंपिंग फंक्शन कम होगा, पीआरटी से आपको पंपिंग फंक्शन थोड़ा सा बढ़ होगा, एवं आईसीजी में आपको उसका साथ साथ आपका कार्डियक अरेस्ट प्रिवेंट होगा। तो एक्चुअली इधर से एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, अदर हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल में आपको कार्डियक एरिथमिया का आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन विच इज ओनली फॉर 1 डे, एक दिन का अंदर में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ दूसरा हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। एंड वन चीज एक बोला जो आपका जो एक्सपेंसिव है कि नहीं, तो सुनिए, सेम चीज आपको 1.5-2 लाख का अंदर में इधर का ऑप्शन है। और स्पेशली आपका लोअर पुअर पीपल है, उधर तो उनको लिए जो बिहार सरकार के लिए जो इंश्योरेंस है, उसमें आपका 0 एक्सपेंस में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसा कि आपने बात किया पेस मेकर, हाँ, कंपनी से लाइफ लॉन्ग आपको रिप्लेसमेंट है, वारंटी है, तो इसका आपका ये है। जैसे कि पहले देखा जाता था कि हाँ, हार्ट अटैक का जो भी बीमारी था ओल्ड एज में लोगों को होता हाँ, था, लेकिन अभी बच्चे में भी ये सूट देखने को मिल रहा है। हाँ, क्या कुछ अभी तो कारण मिला, लास्ट हमने 1 महीने के अंदर में ही देखा कि आपको 18 ईयर्स ओल्ड एक बॉय का ही आपका हार्ट अटैक हो चुका है। बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है ये बहुत उल्टा पल्टा है। तो अर्ली एज में आपको डायबिटीज हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत है, ओबेसिटी एक नंबर चीज हुआ, इसके साथ आपको ड्रग है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग, एल्कोहल, ये इसके साथ रिस्क फैक्टर जुड़ा है। तो सब कुछ में आपका एज अभी नहीं है, तो बहु उम्र में हो रहा है, नीचू माने कम उम्र में हो रहा है, सब लोग को इसके लिए कार्डियक आपका मॉनिटरिंग के अंदर में होना चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो हार्ट अटैक से जितने भी बीमारी होते हैं वो पटना में अब संभव हो चुका है। सब कुछ संभव, हार्ट अटैक का नहीं, हार्ट का कोई भी बीमारी, किसी बीमारी भी तरह की बीमारी, चाहे वो मेडिकल ट्रीट हो, सर्जिकल ट्रीट हो, के थ्रू ट्रीट हो, हम लोग 100% कवर कर सकते हैं। सर आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा अपडेट करें। आज का प्रोग्राम हृदय गति की अनियमितता को कैसे कंट्रोल करते हैं मेदांता पटना में, इसके बारे में डॉक्टर पॉपी वाले हमारा बीपी का सारा काम देखते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, वो जितनी भी तरह की अनियमितताएं, चाहे हृदय गति बढ़ जाती है या कम हो जाती है, दोनों ही कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसी को बताने के लिए था, और इससे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आप उस पर जागरूकता फैलाएं। लोग इसको मिस कर देते हैं, हृदय गति बैठे बैठे धड़कन बढ़ गई, 200 तक हो गई, आप उसको इग्नोर करते हैं, या वंस इन वाइल गए कुछ खा लिया कभी हो गया, और वो आज बढ़ गई है, कल नॉर्मल भी हो जाती है। इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको जांच कराना जरूरी है, क्योंकि किसी दिन वो बढ़ेगी और वो फिर बंद हो जाएगी, फड़फड़ाते फड़फड़ाते बंद हो जाएगा, तो इसलिए उसको टाइमली इलाज कराना बहुत इसी में कंफर्म हो जाता है सर कि क्या क्या हार्ट अगर हार्ट की गति बहुत ज्यादा है तो इसी में कंफर्म हो जाएगा।
आमतौर पर देखा जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको गैस की बीमारी हुई है या हार्ट की है, तो इसको कैसे पता पहले तो सबसे पहले आप इस चक्कर में पड़े हो कि गैस में कोई भी आता है जो इस रीजन में दर्द बोलता है, घबराहट बोलता है, उसको फटाफट पहले तो ईसीजी कर लो। पेट के ऊपरी हिस्से में भी अगर आप दर्द बोलेगा तो अच्छी इमरजेंसी में लोग आपका ईसीजी करके पहले रूल आउट कर लेंगे हार्ट अटैक तो नहीं है। हार्ट अटैक नहीं है तो फिर हमारे पास बहुत सारा समय है ट्रीट करने के लिए, फिर दवाई देंगे और ट्रीट करेंगे। तो गैस को तो आपको सेकेंडरी रखना है, गैस पहले नहीं सोचना, पहले हार्ट